दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हम बिहार पीसीएस से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उससे संबंधित प्रश्न हम सॉल्व करवा रहे हैं। और इन प्रश्नों की श्रेणी में हम डेली 15 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 13 प्रश्नों को हल करवाए थे और वो बिहार के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे बिहार में जो आर्य हैं उनके आगमन के बाद के प्रश्नों को। क्या देखेंगे हम? बिहार में आर्यों के आगमन के बाद क्या हुआ, इन प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम इन प्रश्नों को देखें उससे पहले हमें इनसे संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए ताकि प्रश्न हल करते समय कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ये बिहार स्पेशल क्लास है जो 71वीं बीपीएससी के लिए है। तो आइए देखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो आर्य हैं वो भारत में ईरान से आए थे। क्या कहते हैं? जो आर्य हैं वो भारत में ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। तथा ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल कब माना जाता है? ऋग्वैदिक काल कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हाँ, तो क्या है, जो आर्य हैं वो भारत में ईरान से आए तथा ऋग्वैदिक काल में वे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में बस गए। कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बस गए। ऋग्वेद में जो है बिहार के लिए कीकट क्षेत्र, ऋग्वेद आप लोगों को जैसा पता होगा कि 4 हमारे जो वेद हैं उसमें से एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? कीकट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक, ये जो फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है बिहार के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? कीकट। और यहाँ का जो राजा था, कीकट प्रदेश का जो राजा था, उसका क्या नाम था? प्रेमगंध। प्रेमगंध इसका शासक था। तथा उसमें अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। मतलब ये जो प्रेमगंध है, इसमें अंग और मगध भी क्षेत्र की बात की गई है। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वैदिक काल में भी बिहार आ चुके थे, किंतु मुख्य रूप से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में, खासकर अथर्ववेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे भी जिले हैं जैसे गया, राजगीर, पुनपुन। इन जिलों को या इन क्षेत्रों को पुराणों में, जैसे कि वायु पुराण, पद्म पुराण आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे गया, राजगीर, पुनपुन को किन श्रेणी में रखा गया है, तो आप बोलेंगे पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में, पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में। ठीक है, अब इसे मैं मिटा देती हूँ। आगे हमारा है, वाराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र देश बताया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कौन से पुराण में कीकट को अपवित्र देश बताया गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए और उसका उत्तर है वाराह पुराण। वाराह पुराण में कीकट जो क्षेत्र है उसको अपवित्र देश बताया गया है। अपवित्र देश बताया गया है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई। शतपथ ब्राह्मण की रचना कब हुई? विदेह में जब आर्य बस गए, विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगुण का अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी तक पहुंचने की बात शतपथ ब्राह्मण में ही कही गई है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। विदेह माधव, कौन? विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगुण की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी, जिसे हम प्राचीन में क्या कहते थे? सदानीरा नदी कहते थे। सदानीरा तक पहुंचने की बात हमारे शतपथ ब्राह्मण में ही कही गई है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार में आर्यों के आगमन के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम हल करेंगे बारी बारी से।
चलिए पहला देखते हैं, ऋग्वेद में कीकट जनजाति का उल्लेख किस सूक्त और मंडल में मिलता है। क्या प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कीकट जनजाति का उल्लेख किस सूक्त और मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रथम मंडल सूक्त संख्या 1, तृतीय मंडल सूक्त संख्या 53, सप्तम मंडल सूक्त संख्या 33 या नवम मंडल सूक्त संख्या 21। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय मंडल सूक्त संख्या 53। इसका देखिए हम इसमें बोलेंगे, इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसमें कहा गया कि कीकट लोग अविधर्मी, अविधर्मी मीन्स अनार्य हैं, जो यज्ञ नहीं करते थे, ये यज्ञ नहीं करते थे और जिनसे दानी राजा की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। यह जो सूक्त है किसके द्वारा रची गई है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा। देखिए ऐसे ऊपर के प्रश्न तो अभी तक बीपीएससी में पूछ लिया है, तो आगे और भी इससे अंदर जाके डीप में क्वेश्चन पूछे, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रही हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तृतीय मंडल सूक्त संख्या 53। और ये किसके द्वारा रचित है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा। इसमें ही कहा गया है कि कीकट जनजाति का उल्लेख किया गया है और इन्हें क्या कहा गया है, अनार्य कहा गया है क्योंकि ये यज्ञ नहीं करते थे और इनसे दानी राजा की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी क्योंकि ये दान नहीं करते थे। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीकट जनजाति को वैदिक काल में अनार्य क्यों कहा जाता था। वे संस्कृत नहीं बोलते थे, वे नगरों में निवास करते थे, यज्ञ और वैदिक देवताओं की पूजा नहीं करते थे, केवल शिकार पर निर्भर करते थे। तो जो सबसे नजदीक का इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वे यज्ञ और वैदिक देवताओं की पूजा नहीं करते थे, इसलिए उन्हें अनार्य कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन कीकट जनपद का स्थान आधुनिक भारत के किस राज्य में माना जाता है। इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार को कीकट नाम से जाना जाता था, आपको पहले ही मैं बता दी हूँ। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार कीकटों का कौन सा राजा प्रमुख माना जाता था। यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन ये प्रगाथ ना होकर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यह है प्रेमा गंध है। इसकी स्पेलिंग क्या है, प्रेमा गंध इसका है, प्रगात ना होकर क्या है, आप लोग स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये प्रेमा गंध है। कीकट जनजाति का मुख्य आर्थिक आधार का क्या था, व्यापार, समुद्री व्यापार, कृषि और पशुपालन या फिर खनन क्या था। तो ये इसका सही उत्तर है कृषि और पशुपालन। ये लोग जो थे कृषि और पशुपालन करते थे। कीकट जनजाति किस प्रकार की संस्कृति से संबंधित मानी जाती है, वैदिक, आर्य, मौर्य, सिंधु घाटी, अनार्य और आदिवासी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आर्य जो हैं वो कीकटों को अनार्य कह के पुकारते थे और अब स्वयं से वो उन्हें हीन भावना से देखते थे। मौर्य तो बहुत बाद में आए, सिंधु सभ्यता भी बाद में आई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनार्य। कीकट जनजाति जो थी अनार्य या आदिवासी जनजाति थी। अब देखिए, वायु पुराण के अनुसार पिंडदान का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, हरिद्वार, गया, प्रयाग या काशी। आपको बताना है वायु पुराण के अनुसार पिंडदान का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया। गया में फल्गु नदी बहती है, कौन सी नदी, फाल्गु नदी। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोग पितृपक्ष के दौरान देश के हर कोने से लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए पहुँचते हैं। वायु पुराण के अनुसार इस पवित्र नदी के पास पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ से आपको 3 प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। वायु पुराण के अनुसार एक तो ये हो गया गया, दूसरा यहाँ पे कौन सी नदी है जो पवित्र मानी जाती है, फल्गु नदी। कौन से समय लोग पितरों का वो करने आते हैं, दान करने आते हैं, पिंडदान, वो है पितृपक्ष। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगीर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा राजगृह। किस नाम से जाना जाता था, राजगृह नाम से प्राचीन काल में इसे जाना जाता था। भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले में ये स्थित है। ये कहाँ पे है, नालंदा जिले में स्थित है। बिहार में है, जो नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर का गृद्धकूट पर्वत किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। कौन सा पर्वत, गृद्धकूट पर्वत। आइए गृद्धकूट पर्वत के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। गृद्धकूट पर्वत जिसे गिद्धों का पर्वत भी कहा जाता है, क्या, गिद्धों का पर्वत कहा जाता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे, जिनमें गृद्धकूट सूत्र भी शामिल है, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा। देखिए मैं आपको ऐसे प्रश्न करवा रही हूँ जो अभी तक एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं वो रिपीट कर करके पूछ लिए हैं। तो आगे जिन प्रश्नों की संभावना बनती है मैं उन्हीं प्रश्नों को हल करवाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनपुन नदी का उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में हमें मिलता है, ऋग्वेद,
पद्म पुराण, रामचरितमानस या भगवत गीता? बताइए कि इसमें पुनपुन नदी का उल्लेख मिलता है। देखिए, पुनपुन नदी का जो उल्लेख है पद्म पुराण में मिलता है, इसके साथ साथ इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। तो अगर ऑप्शन में गरुड़ पुराण आए तो आप इस गरुड़ पुराण को ही चुनेंगे, लेकिन साथ ही अगर पद्म पुराण आ जाए तो पद्म पुराण को भी चुन लेंगे, लेकिन आप प्राथमिकता गरुड़ पुराण को ही देंगे। इसमें क्या है, पुनपुन नदी को आदि गंगा कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि गंगा। गया में पिंडदान के लिए सबसे पवित्र तिथि कौन सी मानी जाती है? रक्षाबंधन, संक्रांति, पितृपक्ष, अमावस्या या पूर्णिमा? इसका सीधा सा उत्तर है पितृपक्ष अमावस्या। वायु पुराण के अनुसार गया किस युग में विशेष तीर्थ स्थल बन गया था? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग? इसका सही उत्तर है त्रेता युग। क्या है? त्रेता युग। गया जो है त्रेता युग में विशेष तीर्थ स्थल बन गया था। ये बात किसमें कही गई है? वायु पुराण में कही गई है। गया का कौन सा पर्वत पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा प्रेतशिला पर्वत। अगर आपसे ये भी पूछते प्रेतशिला पर्वत कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए ये गया में है। किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि लोग यहाँ पिंडदान के लिए आते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। राजगीर में जैन धर्म से जुड़ा कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? राजगीर में जैन धर्म से जुड़ा कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? पावापुरी, नालंदा, विरायतन या सरनाथ? इसका सही उत्तर है विरायतन। विरायतन जो है राजगीर में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल और शैक्षणिक सांस्कृतिक केंद्र है। यह स्थल भगवान महावीर से संबंधित है। भगवान महावीर से संबंधित है। यहाँ जैन तीर्थंकरों के जीवन पर आधारित संग्रहालय केंद्र भी है और यहाँ सामाजिक कार्य होते हैं। इसकी जो स्थापना है आचार्य चंदनाजी ने किया था। चंदनाजी ने किया था। यहाँ पे 3 प्रश्न आपका देखने को मिलता है। विरायतन किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इसकी स्थापना किसने किया? आचार्य चंदनाजी ने किया। ये किस बिहार के किस जिले में है? वो राजगीर में है। और कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो आगे बढ़ते हैं। पावापुरी जो है जैन धर्म का ये भी स्थल है, लेकिन ये राजगीर में ना होकर नालंदा में है। कहाँ पे है? नालंदा में। और नालंदा जो है एक बौद्ध शिक्षा केंद्र है, यह तीर्थस्थल नहीं है। बौद्ध शिक्षा केंद्र है, तीर्थस्थल नहीं है। सरनाथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से, और ये वाराणसी के पास स्थित है। वाराणसी के पास स्थित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विरायतन। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी नदी गया से होकर बहती है जिससे धार्मिक महत्ता जुड़ी हुई है? आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ, वो है फल्गु नदी। कौन सी है? फल्गु नदी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतनी ही थी। इसमें हमने बस यही बताया बिहार में आर्यों के आगमन से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे हम देखेंगे बिहार के महाजनपदों के बारे में, कौन से ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में आते थे। तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़िए और ध्यान से सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।